गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माई इंडिया साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं बच्चों अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिट आपके साथ शेयर की जा रही है। यू आर स्टडिंग अबाउट द अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जहन में आ जाता है कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। लैब के अंदर आप मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज़ करते हैं, जो स्पिरिट लैम्प के अंदर डलता है, उसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या है ये टॉपिक आप समझ चुके हैं और होप कल वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ आप देखने के पश्चात, जिससे कि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाया हुआ समझ आ जाए। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं होप यही सोचूंगा कि आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आज हम सेकेंड रिएक्शन के बाद थर्ड रिएक्शन पे पहुंचे हैं। और थर्ड रिएक्शन क्या है? किससे बनता है हमारा अल्कोहल्स? फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से हम तैयार कर पाते हैं क्या? अल्कोहल्स। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन अबाउट अल्कोहल्स, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड आप समझ सकते हैं क्या होता है? RC+OH। और कीटोन्स क्या होता है? RC+OR। तो ये इनके जनरल फार्मूले हैं। और रिएक्शन क्या है, कैसे बनता है? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास तैयार हो जाएगा क्या? अल्कोहल। ये हमने आज इसके बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आज का ये टॉपिक रहेगा। अब रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन से लेंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक एक बात मैं आपके साथ अच्छी तरह शेयर कर रहा हूँ। एक बार वीडियो को देख लेनी है, उसके बाद आपने नोट्स बना लेने हैं। तो क्वेश्चंस भी आपको मैंने दिए कल, ऐसे ही आज के लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जब उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने पढ़ा क्या। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले है हमारा ट्रांजिशन मेटल, निकल, प्लैटिनम। ये हमारे क्या हैं आप जानते हैं इन्हें? ये है ट्रांजिशन मेटल और इनको एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। हमने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था। और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स एज यू नो। दीज आर द निकल, दिस इज प्लैटिनम, दिस इज प्लैटिनम। इसके बाद हमारे पास सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया हुआ है? किससे रिएक्शंस करने हैं आपने? सेकेंड इज सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल। सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करता है। नेसेंट हाइड्रोजन आप जानते ही हैं क्या होते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करता है। और नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। और इसके साथ तीसरा रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन से हाइड्राइड। तो दिस इज अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट्स। किस किस का आप प्रयोग करेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए? तो ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब आप बढ़िया ढंग से रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और रिएक्शन समझ आने के बाद
फिर एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इस रिएक्शन को समझ पाएंगे कि ये रिएक्शन क्या है। तो होप आपको ये क्लियर समझ आ रहा होगा। आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेल। सभी बच्चे जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, वी हैव टेकन द एल्डिहाइड। हमने एल्डिहाइड लिया बच्चों, एल्डिहाइड है आपके स्क्रीन के ऊपर, और हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल ले लिया हमने, और अब हाइड्रोजन कैसे कहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे। तो ये बन गया RCH और ये लग गया O के साथ H। तो ये बन गई हमारी, क्या बन गई बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी क्यों, आपको बताया था, आप देख पा रहे हैं एक R, तो एक R से हमारा क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो कैसे हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाती है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे जाती है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरा होता है। अब हम बात करेंगे कीटोन की। अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है कीटोन, होप समझ आ रहा होगा, प्लस हाइड्रोजन और सेम कैटलिस्ट, वी हैव द निकल कैटलिस्ट। अब ये हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो RCR O और H और ये लग गया H। तो आप देख रहे हैं 2 R है और अल्कोहल है, तो ये क्या बन गई अपनी सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने इस बात को ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कीटोन्स होता है तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो ये हमारा इसका जनरल रिएक्शन है, और अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में इसका यूज़ करेंगे और फिर आप देख पाएंगे कि ये कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो होप आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही आसान लेक्चर है। तो क्या है बच्चों, CH3CHO, ये आपको दिया एसिटा एल्डिहाइड, प्लस आपको हाइड्रोजनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो जैसा बताया है वैसे ही आपने करना है। क्या करना है बच्चों, ये हाइड्रोजन एक तो जाएगी कार्बन पे और एक जाएगी ऑक्सीजन पे, तो क्या बना CH3 CH2 आगे OH, तो ये बन गई अपनी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ये प्रोडक्ट बना देता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा, इतना ही आपने करना है। इसके बाद हम लेंगे कीटोन्स। कीटोन्स को ऐसे लिखा हुआ है जिसका नाम है एसीटोन प्लस हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट यूज़ किया गया। ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, तो ओपन कर लेना है CH3 CH CH3 और OH, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अब आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि हमने इसमें क्या किया और कैसे हमने इसको रिएक्शन किया। नाउ विल टेक एस्टर। अब तीसरी जो चीज़ है वो है एस्टर। एस्टर से भी ऐसे ही रिएक्शन हो जाता है। एस्टर का एग्जांपल लेंगे तो उसमें देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। तो वी आर टेकिंग नाउ एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन फिर C2H5। तो दिस इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट है ये प्रोडक्ट, और अब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो ये कंबाइंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी। और कैसे होगा, एक हाइड्रोजन जो चली गई इस पे, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इस पे और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन सीज होंगी। तो ये बन गया CH3 CH2OH
CH3CH2OH, इस वाले की बात की मैंने, देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, और इधर से क्या बन रहा है C2H5OH। तो बन तो दोनों ही इथाइल अल्कोहल रही है, लेकिन हमने इसको अलग अलग लिखा जिससे कि हमें रिएक्शन जो है अच्छे से समझ आए। तो ये था हमारा रिडक्शन विथ कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे क्या बने हैं, इथाइल अल्कोहल बने हैं, दोनों के दोनों इथाइल अल्कोहल है। तो होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द बी पार्ट विथ, किससे कर रहे हैं, सोडियम इथाइल अल्कोहल। तो इट इज़ एन नेम रिएक्शन, इसको बोलते हैं विवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। मैं दोबारा बताने लग रहा हूँ, विवॉल्ट BOU, देन VEAULT, ब्लैंक BLANC, और रिडक्शन रिएक्शन। तो विवॉल्ट रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है ये रिएक्शन। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, तीनों रिएक्शंस मैं लिखूंगा, आप तीनों रिएक्शंस लिखेंगे मेरे साथ। क्या फ़र्क आएगा अपने आप समझ आएगा। मैंने फिर से लिया एसिटाल्डिहाइड, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सिर्फ फ़र्क यहाँ है, नेसेंट हाइड्रोजन लेनी है। राउंड कर दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जब आपके पास कैटलिस्ट होगा इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल, तो यू विल हैव नेसेंट हाइड्रोजन। रिएक्शन करने का वही प्रोसीजर है, दो हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो क्या बन गया, दो कार्बन वाली अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो होप आपको रिएक्शंस और लेक्चर समझ आ रहा है। लेक्चर्स को ध्यान से देखें, क्योंकि पेपर की भी डेट्स अनाउंस होने वाली है, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसलिए अपनी जो पढ़ाई है उसको प्लीज़ अपनी सुचारू रूप से चलाते रहें। तो अगर आप बीच में से स्टडीज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी पेपर्स में। पूरा साल आपका निकल चुका है लगभग, अब हम पूरा वर्ष कोविड के कारण इस तरीके से ही पढ़ाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन, और मैं अपनी तरफ से पूरी आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ पढ़ाने की, कि आप लोगों को लेक्चर्स समझ आएँ। और इसीलिए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ द प्रोडक्ट, एसीटोन से हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज विवॉल्ट रिडक्शन रिएक्शन, ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। और एक और करेंगे तो एस्टर लेंगे। एस्टर इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया है, तो ये बन गया मिथाइल एसीटेट प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन। जैसा कि आप जानते ही हैं 4 यूज़ होंगी। सोडियम इथाइल अल्कोहल इज़ द कैटलिस्ट, यहाँ से क्लीवेज होगी, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये बनेगा CH3CH2OH प्लस CH3OH। तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल, और ये बन गया बच्चों मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया पढ़ी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। किससे पढ़ी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से की बनी। क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है। रिडक्शन करने के लिए कैटलिस्ट क्या यूज़ करने पड़ते हैं वो बताया मैंने, और किस तरीके से क्या होता है। हाइड्रोजन एक तो जाता है कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले पे, और एक जाता है ऑक्सीजन पे, और ये किस में तब्दील कर देता है, अल्कोहल। एल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, और अगर हम लेंगे कीटोन्स या एसीटोन तो हमारी बनेगी सेकेंडरी अल्कोहल। और एस्टर लेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार के अल्कोहल्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, कि आपको प्रोडक्ट कैसे दिया गया है, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको करना है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे, आज का होमवर्क क्या है, यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे,
बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्या है वो क्वेश्चंस, वो मैं आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ। जस्ट वेट, आई जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कहता है क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। How will you convert number one, acetaldehyde into ethanol, or second we have acetone into propane 2 होल। तो ये आज का आपका होमवर्क है और नोट कर लें आप। कैसी लगी ये वीडियो शेयर करनी है आपने मेरे साथ, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर, जैसा मैंने बताया है कि व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप इसके अंदर। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्टडीज़ तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। कैसा लगा लेक्चर आपने शेयर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी वीडियो शेयर करनी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग स्टडीज़, गाइडेंस, एडमिशन्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो इसके अंदर डाली हुई है। तो आप यू कैन चेक माई फोल्डर्स। तो आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको और भी बेहतरीन सेवाएं इस चैनल के माध्यम से मिल सकेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।